बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं उठी हूँ 11:30 बजे। मेरी सुबह हुई है 11:30 बजे। बच्चे तो सुबह के उठे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि फिर से शफ़क़त महमूद साहब ने 3 दिन की छुट्टियाँ दे दी हैं बच्चों को स्मोक की वजह से लाहौर में। तो वैसे तो हर जगह ही दे दी हैं, मुझे इतना नहीं पता, मुझे लाहौर का ही पता है। तो बच्चे घर में ही हैं और उसके बाद जो है इनकी अब हो रही हैं असेसमेंट्स और उसकी तैयारी कर रहे हैं ये लोग आजकल। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं बच्चे। इनको सबक दे के मैं फिर लेट गई थी, तो फिर मैं उठी 11:30 बजे। फातिमा जो है आज थोड़ी सी सुस्त हो रही थी, इसे पता नहीं क्या हुआ है अचानक। रूबेला और मिज़ल्स के जो इनको टीके लगे हैं स्कूल्स में, उसकी वजह से ये थोड़ी डल हो रही है और इसे फ़ीवर भी हो रहा है। चलिए जी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो जी आज सिंपल सा नाश्ता बनाया मैंने। आलू के पराठे बनाए थे इन सब के लिए और ये एक नान पड़ा हुआ था तो ये मैंने अपने लिए बनाया। थोड़ा सा मिक्सचर लगा लिया था आलू का जो पड़ा हुआ था उसके साथ अंडा, और ये कुछ इस तरह का बन गया था। और साथ हलीम, और इसके साथ हमने नाश्ता एंजॉय किया। तो जी देखें कितना मौसम जो है अजीब सा हो रहा है। बहुत ज़्यादा खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है बच्चों को, बारिश नहीं हो रही उसकी वजह से, और कुछ स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे घर में तो सबको ही खांसी जो है वो हो रही है और सब बीमार भी हैं, मतलब ठीक होते हैं तो फिर से खांसी हो जाती है। तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और इनकी असेसमेंट है ट्यूसडे को। तो कोकोनट की प्रिपरेशन करनी थी। जी तो ये इरामीन बेचारी जो है इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसको ज़्यादा खपना पड़ता है। तो माशाल्लाह ये तो खुद से पढ़ लेती है, मुझे माहिर कुनैन के साथ थोड़ा सा करना पड़ता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन खुद से नहीं पढ़ती, पढ़ाना पड़ता है उसे। अब ये फातिमा है, ये आपको सुनाएंगी। In the apple morning, he said doctor morning.
जी तो व्यूअर्स, अब शाम हो गई थी और बच्चे जो हैं अभी स्टिल पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आलू बुखारी की चटनी बनाती हूँ और उसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ज़माने में तो शादियों में यही चटनी मिलती थी और इसी के लिए लोग जो है शादियों में जाते थे और ये बहुत टेस्टी भी लगती थी। लेकिन अब तो डेजर्ट वगैरह आ गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मीठे आ गए हैं, तो अब ये चटनी बनाते ही कोई नहीं है। तो चलिए मैं आपको घर में बनाना सिखाती हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ईजी और सिंपल है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने लिया है 200 ग्राम आलू बुखारा, चारों मगज़ जो हैं वो थोड़े से लिए हैं। उसके साथ ये है 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च और 2 चुटकी जो है लाल मिर्च, 3 चम्मच भर के चीनी और सिरका जो है वो 1 चम्मच चाय का इसमें। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। 3 कप भर के आपने जो है पानी डाल लेना है पतीली में और इसे जोश आने तक पका लें। अब इसमें हम आलू बुखारा ऐड कर देंगे। जी तो पानी जो है देखिए उबलना शुरू हो गया है और आलू बुखारा जो है उसने भी रंग चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने लाल मिर्च और काली मिर्च ली थी 1-1 चुटकी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। आपने इसे पानी खुश्क होने तक पकाते रहना है। अब इसके अंदर मेलन सीड्स डाल देंगे। आपने अपना फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखना है और चम्मच चलाते रहना है इसमें। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 3 चम्मच भर के लिए थे मैंने बड़े। मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब देखिए पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है, तो चटनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है। हमें ये वाला टेक्सचर चाहिए था इसका। जी तो चटनी जो है वो रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर के अंदर। जी तो अब बच्चों ने कहा कि मुझे थोड़े से नूडल्स बना दें, तो मैं उनके लिए नूडल्स बनाने लगी थी। सिंपल चिकन नूडल्स हैं ये। हाँ ये देखिए फातिमा जो है वो, इसका काम तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। कमरे का हाल बच्चों ने क्या किया हुआ है, आज सारी जगह बुक्स ही बुक्स हैं बस। ठीक है, मैं जो हूँ अदील बैरिया टाउन आए थे किसी काम से, तो मैं उनके साथ आ गई थी।
अदील को बहरिया टाउन में काम था और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए हम लोग दोनों इकट्ठे ही आ गए थे। अब हम घर वापस जा रहे हैं। अब ये सोसाइटीज़ का नाम है सुख चैन, जो कि हम लोगों की ज़िंदगियों से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है जी। तो फाइनली बच्चों ने जो है पढ़ लिया है। अब बस हो गई थी सबकी, रात के 12 बज रहे थे जी। तो बस अब सब लोग सोने लगे थे, इनको भी मैं लेटाने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।